सुप्रभात मेरे बच्चों। आज हम कक्षा 7 के मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित लेखा जोखा आश्रम का अनुमानित व्यय इस पाठ का प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार छेनी, हथौड़ा, वसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे। उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि गांधी जी स्वयं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होने के कारण अपने सानिध्य में आने वाले सभी को स्वावलंबी और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाना चाहते थे। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने छोटे छोटे कार्य स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि अचानक आवश्यकता के समय होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। प्रश्न संख्या 2, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। उत्तर, गांधी जी हमेशा से हिसाब किताब में चुस्त थे। अपने विद्यार्थी जीवन में भी गांधी जी पाई पाई का हिसाब रखते थे। वे कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करते थे। यहाँ तक कि पैसा बचाने के लिए वे कई बार कई किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि धन को जरूरी कामों में ही खर्च करना चाहिए। इसी हिसाब किताब की चुस्ती के कारण वे सारे आंदोलनों को सफलतापूर्वक चला पाए। आश्रम के निर्माण के लिए अनुमानित बजट उनकी इस चुस्ती का साक्षात प्रमाण है। प्रश्न संख्या 3, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नई मदों को जोड़ना या घटाना चाहेंगे। उत्तर, यदि हमें कोई बाल आश्रम खोलना हो तो हमें निम्नलिखित मदों पर खर्च करना होगा। एक तरफ आपको निर्धारित मदें दिखाई देंगी और दूसरी तरफ उसका खर्च। तो ये आपको उत्तर के रूप में दिया गया है, लेकिन आप इसके मद को और इसके खर्च को घटा बढ़ा सकते हैं। इमारत 10 लाख, 10 लाख को 15 या 20 लाख भी कर सकते हैं। प्रबंधक 15,000 मासिक, इसको आप 25,000 30,000 जो चाहें कर सकते हैं। सहायक कर्मचारी की बात करें तो 35,000 मासिक, इसको आप 45,000 या 55,000 भी कर सकते हैं। बालकों के वस्त्र, बिस्तर, पुस्तक, शिक्षा व्यवस्था आदि के लिए 2 लाख सालाना है। आप इसको घटा या बढ़ा सकते हैं, 1 लाख कर सकते हैं या 3 लाख कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों पर खर्च 25,000 मासिक है, तो आप इसको घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अन्य खर्च जैसे बिजली, पानी, रख रखाव, चिकित्सा आदि के लिए 30,000 मासिक है, आप इसको 40,000 भी कर सकते हैं। कुल अनुमानित खर्च यहाँ पे 13,05,000 आ रहा है। तो आप जब अपने योग को जोड़ेंगे तो आपका भी योग कुछ इससे अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से आप एक जो है निर्धारित मद और उसका खर्च का विवरण बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसका क्या कारण होगा? उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। उत्तर के रूप में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, फल सब्जियां उगाना। चूँकि एक शहर के बच्चे की बात की गई है कि मुझे फल सब्जियां बेहद पसंद होने के कारण उन्हें उगाना पसंद है, परंतु शहरी वातावरण में रहने के कारण, घर छोटा होने के कारण यह कार्य नहीं हो पा रहा है। तो आप इसकी जगह पर कोई शहरी काम को ले सकते हो, जैसे गाड़ी चलाना, कि मुझे गाड़ी चलाने का बेहद शौक है, पसंद भी है, लेकिन हम गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन आगे इसको सीख कर ही छोड़ेंगे। दूसरा काम है कपड़े सिलना। मुझे नित्य नए कपड़े पहनने का शौक होने के कारण मैं कपड़े सिलना पसंद करता हूं, परंतु अनुभव ना होने के कारण यह काम मैं नहीं कर पा रहा हूं। बिल्कुल सही है, मेरे अंदर भी यही जिज्ञासा है कि मैं कपड़ा सिलना सीख लूं, लेकिन सीख नहीं पा रहा हूं। तो इस बार मैंने निश्चय किया है कि छुट्टियां शुरू होते ही दादाजी के पास जाऊंगा, फल और सब्जियां उगाने का काम करूंगा। पहला बच्चा कह रहा है, और दूसरा बच्चा यह कह सकता है कि इस बार जो छुट्टी होगी तो हम कपड़ा सिलने का काम कर लेंगे, या गाड़ी चलाने का काम कर लेंगे, या और कोई काम जो आप सुने चाह रहे होंगे उसे आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं और उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। उत्तर,
इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य निम्न हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है? स्वावलंबन का पाठ पढ़ाना, स्वच्छता तथा नियमबद्ध तरीके से जीवन यापन का संदेश देना, लोगों को आजीविका प्रदान करना, लघु उद्योग को बढ़ावा देना, श्रम को बढ़ावा देना। आश्रम की कार्यप्रणाली मुख्यतः आत्मनिर्भरता, आपसी सहयोग व सरलता, सादगी तथा दैनिक आवश्यकताओं पर आधारित थी। प्रश्न संख्या 6 जो कि भाषा की बात में आ रहा है, अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का ना नित में परिवर्तित हो जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं, उनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे प्रमाणित, व्यथित, द्रवित, मुखरित, झंकृत, शिक्षित, मोहित और चर्चित। उत्तर एक तरफ आपको मिलेगा इत प्रत्यांत शब्द और दूसरी तरफ उसका मिलेगा मूल शब्द और उसके बाद इत प्रत्यय मिलेगा। तो पहला शब्द है प्रमाणित। प्रमाणित का मूल शब्द क्या है? प्रमाण, और लगा इसमें क्या था? इत प्रत्यय। व्यथित शब्द है मूल व्यथा और प्रत्यय इत। द्रवित मूल शब्द द्रव और इत प्रत्यय। मुखरित मुखर मूल शब्द और इत प्रत्यय लगा है। और झंकृत में झंकार जो है मूल शब्द है, इत प्रत्यय लगा है। शिक्षित में शिक्षा मूल शब्द, इत प्रत्यय। मोहित में मोह मूल शब्द, इत प्रत्यय। और चर्चित में चर्चा जो है मूल शब्द है और इत प्रत्यय लगा है। प्रश्न संख्या 7 इत प्रत्यय की भांति इक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं और शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे सप्ताह धन इक बराबर साप्ताहिक। नीचे इक प्रत्यय से बनाए गए शब्द दिए गए हैं, उनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है। मौखिक, संवैधानिक, प्राथमिक, नैतिक, पौराणिक, दैनिक। उत्तर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इत प्रत्यांत शब्द, मूल शब्द और प्रत्यय। इत प्रत्यांत शब्द है मौखिक, मूल शब्द है मुख और प्रत्यय है इक। संवैधानिक शब्द बना हुआ है प्रत्यय जुड़ करके, मूल शब्द है संविधान और इक प्रत्यय है। प्राथमिक प्रत्यांत शब्द है और मूल शब्द है प्रथम और इक है प्रत्यय। नैतिक मूल शब्द हुआ नित और इक प्रत्यय। पौराणिक में मूल शब्द हुआ पुराण और इक प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार दैनिक, दैनिक में दिन हुआ मूल शब्द और इक हुआ प्रत्यय। प्रश्न संख्या 8 बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने हैं। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। ऐसे समासिक शब्दों को तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 शब्द और सोच कर लिखिए और समझिए कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। अब उत्तर इस प्रकार आप लिख सकते हैं। एक तरफ समस्त पद और दूसरी तरफ उसका विग्रह। समस्त पद है ऋणमुक्त, विग्रह होगा ऋण से मुक्त। दूसरा शब्द है स्नान घर, विग्रह होगा स्नान के लिए घर। और अगला शब्द है देश निकाला, विग्रह होगा देश से निकाला। और आगे है गंगा तट, विग्रह होगा गंगा का तट। और अगला शब्द है नीत निपुण, विग्रह होगा नीत में निपुण। पराधीन, विग्रह होगा पर के अधीन। उपयुक्त विग्रह को देखने से ज्ञात होता है कि दूसरा शब्द पहले शब्द की सार्थकता को स्पष्ट कर रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।